हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2016 की एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म को कवर करेंगे जिसे हैकर्स कहते हैं। फिल्म के लिए तमाम मुतल्लिका लिंक्स और मालूमात नीचे दिए गए पिन शुदा कमेंट्स में होंगी, तो आइए इसमें शामिल हों। फिल्म का आगाज़ इस वक्त होता है जब मरकज़ी किरदार एलेक्स अपने ख़ानदान के तारुफ करवाता है। वो यूक्रेन से निकलकर कनाडा में एक नई ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका कहना है कि वो सारी ज़िंदगी माली अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे हैं। फ़िलहाल एलेक्स अपने वालिदैन के साथ रहता है। इसकी माँ एक बैंक में बुक कीपर असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं, जिसके पास इनके घर का मॉर्गेज भी है, और इसके साथ वक्त गुजारने के लिए चंद दोस्त हैं। वो अपने कंप्यूटर से ख़ुद को अच्छी तरह कनेक्ट कर लेता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, कोडिंग के बारे में पुरजोश होता जाता है। वो एक क्लिकर के तौर पर काम करता है और वेबसाइट पर क्लिक करता है और तालीम के लिए अपनी कमाई बचाता है। एलेक्स पे इंटरनेट की दुनिया में बेइंतहा दिलचस्पी लेता है, क्योंकि इसमें वो तमाम मालूमात होती हैं जो वो चाहता है। मालियाती बहरान, बैंकों, निज़ाम की कमज़ोर सिक्योरिटी और तब्दीली की ज़रूरत को जानने के लिए एक रात एलेक्स अपने वालिदैन की बहस को सुना, जो दोनों अपने माशी हालात की वजह से दबाव का शिकार हैं, और वो खामोशी से कॉफ़ी ख़रीदने के लिए बाहर निकल जाता है। कैफ़े में टीवी शोज़ एक साइबर हमले की खबर दे रहे होते हैं, जिसका एहतमाम एक ऑनलाइन मुजरमाना तंजीम डार्क वेब के ज़ैड नामी हैकर की निगरानी में किया था, और इस वजह से इनके पास आमदनी का कोई मुस्तहकम ज़रिया नहीं था। इनका घर भी बैंक ले जाने वाला है। एलेक्स फ़ौरी तौर पर वो तमाम रकम ज़ाहिर करता है जो वो कॉलेज के लिए बचा रहा था, और ये सब अपनी माँ को देता है ताकि वो यहाँ अपना घर ना खो दें। पहले तो इसकी माँ को शक है कि इसके बेटे ने ये सारी रकम कैसे हासिल की। वो इसे कबूल नहीं करना चाहती जब इसे मालूम हुआ कि ये एलेक्स के कॉलेज के लिए होना चाहिए था। फिर भी एलेक्स इसरार करता है कि इसे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त सबसे अहम है वो इनका घर ना खोना है। एलेक्स इस बैंक से नाराज़ है जिसने इसकी माँ को इनकी वजह से बरतरफ कर दिया था, और इसने क्रेडिट वापस करने के बारे में सोचते हुए सालों से बचाई हुई रकम खो दी। वो इंटरनेट पे तेज़ी से पैसे कमाने का तरीका तलाश करता है, लेकिन तकरीबन हर चीज़ एक धोखा है। अचानक इसे डार्क वेब एक तंजीम याद आती है जिसने इसे कैफ़े पर टीवी पर देखा था, और वो इसे तलाश करता है। वो तंजीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन सबसे पहले इसे इम्तिहान पास करना होगा। तंजीम के मेंबरों में से एक कहता है कि इसे मदऊ करना चाहिए, या इसके लिए पहले इसे कोई मुजरिमाना फ़ेल करना चाहिए ताकि इसको एक धोखेबाज के तौर पर तस्लीम किया जाए। फिर एलेक्स किसी के बारे में सोचता है कि इसे शिकार करना चाहिए। फिर वो अपनी स्कूल में रैंडी के बारे में सोचता है कि वो उसके साथ धोखाधड़ी कर सके, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में क्रेज़ी है। फिर एलेक्स एक जाली वेबसाइट बनाता है जो सप्लीमेंट्स बेचती है, और रैंडी इसके झांसे में आ जाता है। वो अपने वालिद का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, और एलेक्स को तमाम मालूमात मिल जाती हैं। वो ये मालूमात डार्क वेब को देता है, और वो टेस्ट में पास कर लेता है। अगले मंजर में एक मेंबर रोजवेल्ट एलेक्स को ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करता है। इसका पहला काम ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग में है। रोजवेल्ट इसे चीज़ें बेचेगा, और इसे अपना कट हासिल करने के लिए इन्हें बेचना होगा। एलेक्स इस कारोबार से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है, और सब कुछ ठीक चल रहा है। सिर्फ 4 हफ्तों में एलेक्स तकरीबन 30,000 कमाता है। वो अपने कॉलेज के फ़ंड्स की अदायगी करता है, अपने वालिदैन को अलविदा करता है, और टोरंटो कॉलेज चला जाता है, जो जनवरी में शुरू होता है। इसलिए उसे अपने पैसे को बरकरार रखने के लिए अपने रहने के अखराजात पूरे करने के लिए मज़ीद रकम की ज़रूरत है। वो ज़्यादा कमाने के लिए ब्लैक मार्केट में अपना कारोबार जारी रखे हुए है। एक दिन वो पहले के बरअक्स ब्लैक मार्केट में एक महंगी घड़ी चुरा लेता है। वो इसे क्रेगलिस्ट में फ़रोख्त करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी किस्मत आजमाने के लिए बहुत से पुलिस वाले और धोखाबाज मौजूद हैं। वो घड़ी बेचने के लिए चाइना टाउन जाता है, ताहम कोई जवाहिरी उसे कबूल नहीं कर रहा है। कुछ को तो शुबा भी है कि ये चोरी की है। बाद में स्याह चश्मा पहने एक शख्स ने एलेक्स को नोटिस किया। अजनबी ने इसे पेशकश की कि अगर वो घड़ी $30,000 से ज़्यादा में बेच सकता है तो इसे 30 का कट मिल जाएगा। एलेक्स राज़ी होता है और उसको घड़ी देता है। दिलचस्प बात यह है कि अजनबी कामयाब होता है और इसे पैसे देता है।
एलेक्स इस बात के बारे में मुतजस्सिस हो जाता है कि इसने इसे कामयाबी से कैसे फ़रोख्त, लेकिन इस शख्स का कहना है कि वो इसे सिर्फ इस सूरत में बताएगा अगर एलेक्स इसे बताएगा कि इसे घड़ियाँ कैसे मिली हैं। इसके बाद अजनबी ने अपना तारुफ साइकोलॉजिस्ट के तौर पे कराया और वो इसे कामयाबी से अशिया फ़रोख्त करने का राज बताता चला गया। वो जराइम में शराकतदार बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी जाते हुए बहुत कम वक्त में इतने पैसे कमा लेते हैं। इसे एहसास होता है कि कॉलेज वो ज़िंदगी नहीं है जो इसे जीना चाहता है। इसने ज़ाती ज़ेवरात चोरी करने, क्रेडिट कार्ड हैक करने के साथ अपना कारोबार जारी रखने का फ़ैसला किया। अगले दिन साई के एक दोस्त क्लब से इन्हें एक गैर मुल्की गाहक का क्रेडिट कार्ड देता है। वो कहती हैं कि ये एक तोहफ़ा है। एलेक्स ने नोटिस लिया कि क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा रकम है। वो जाली आईडी बनाते हैं और बग़ैर पकड़े बैंक से कामयाबी से रकम निकाल लेते हैं। एक दिन डार्क वेब को ब्राउज़ करते हुए एलेक्स ने देखा कि जिस बैंक ने इसकी माँ को बरतरफ किया था वो अब कमज़ोर फहरिस्त में शामिल है। वो बदला लेने और इन पर हमला करना चाहता है। ताहम जैसे ही वो इनका डेटे में दरानंदाजी करने के लिए बैंक में शामिल होता है तो वो नाकाम हो गया। सिक्योरिटी ने इसे कंप्यूटर पर एक तफीली डालते हुए करीब से देखा। फरार होने पर एलेक्स के पास सिक्योरिटी गार्ड्स आए ताकि इसे सिक्योरिटी के सरबराह के पास लेकर जाया जाए और पूछताछ की जा सके। सिक्योरिटी ने धमकी दी कि अगर वो नहीं बताता कि इसे सॉफ्टवेयर कहाँ से मिला है तो वो इस पर पुलिस को कॉल करेगी। एलेक्स बताता है कि इनके बैंक में सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है और वो बातचीत करता है कि अगर वो मुफ्त में सॉफ्टवेयर अपडेट करता है तो सिक्योरिटी इसकी इत्तला पुलिस को नहीं देगी। इस वजह से एलेक्स डार्क वेब पर मशहूर हो गया, हत्ता कि तख्लीक़कार ज़ेड भी इसकी मकबूलियत की तारीफ़ करता है। इसकी मकबूलियत की वजह से इसके दोस्त साई ने इसको एक लड़की से डेट करने के लिए मिलाया जिसका नाम किरा होता है और वो डार्क वेब के बारे में सब कुछ जानती है। इसलिए वो अपनी टीम का दिलचस्प हिस्सा बनाना चाहते हैं कि किरा को इनसे ज़्यादा डार्क वेब का इल्म है। वो बड़े क्रेडिट कार्ड बनाने, बिटकॉइन इस्तेमाल करने और एनियंस ब्राउजिंग का इस्तेमाल जानती है। ये वो चीज़ें हैं जो एलेक्स और साई को पहले कभी मालूम नहीं थी। किरा के भी बहुत से ग्राहक हैं जिन्हें वो आसानी से अपनी अशिया बेच सकती है। इसने इंकशाफ किया कि इसका चचा इसे क्लाइंट्स तलाश करने में मदद कर रहा है। वो इसे एक कट देती है। ताहम साई को किरा के बारे में शकूक व शुबहात होने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक लड़की के लिए इतने ज़्यादा रिश्ते रखना मशकूक है, ख़ास तौर पर अगर वो खुफिया रखे। साई सोचता है कि अगर वो पहले से ही इतनी अच्छी है तो इनके साथ काम करने की क्या ज़रूरत है। एलेक्स सोचता है कि साई बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एक दिन किरा ने एलेक्स से पूछा कि वो इसके साथ हांगकांग जाना चाहता है क्योंकि वहाँ इनके कारोबार पर बहुत से मौके मौजूद हैं। लेटते हुए साई ने गलती से इस गुफ्तगू को सुना और वो किरा पर बहुत ज़्यादा मशकूक हो गया। टीम के लिए अभी तक की अगली सबसे बड़ी डील ये है। किरा को आसानी से तमाम ख़रीदार मिल गए जो इनकी सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए तैयार थे। ट्रक में माहिदे को हतमी शक्ल देने से पहले साई कदम रखता है और ग्राहकों से बात करता है। इसका कहना है कि वो ये कहकर एतमाद पैदा करना चाहता है कि अगर वो तमाम अशिया नहीं ख़रीदना चाहते तो ठीक है, क्योंकि साई चाहता है कि वो मुस्तकबिल में वफ़ादार ख़रीदार बने। किरा ने इससे इनकार किया और कहा कि ख़रीदार को ये सब ख़रीद लेना चाहिए वरना ये कोई सौदा नहीं होगा। किरा और साई के दरमियान एक गर्मा गर्म बहस होती है और साई इसे वो तमाम बातें कह रहा है जिसे इसके बारे में शक होता है। इस इख्तिलाफ के दरमियान एलेक्स हेड क्लाइंट के पास जाता है और इसे छूता है। मौक्किल को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपनी गन निकालता है और इन्हें ख़बरदार करने के लिए हवा में गोली चलाता है। वो कहता है कि ये माहिदा सरकारी तौर पर आउट ऑफ टेबल है। वो इसे यकीन दिलाता है कि अगर वो दूसरे लोगों के साथ माहिदा करने की कोशिश करते हैं तो वो जानते हैं कि इससे अफरा तफरी फैल जाएगी। अगले दिन इन्होंने देखा कि एक पुलिस एहलकार इनके ट्रक का मुआयना कर रहा है। खुशकिस्मती से वो बग़ैर कुछ देखे चला जाता है। एलेक्स का ख्याल है कि वो अब इस शहर में महफूज नहीं है और इन्होंने तजवीज़ पेश की कि वो अपनी हिफाजत के लिए आगे बढ़ें। साई का कहना है कि वो हांगकांग जाना चाहता है क्योंकि किरा और एलेक्स पहले से ही इस बारे में बात कर चुके हैं। प्लान आसानी से मंजूर हो जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि हांगकांग इनका नया घर बनता है।
ایلیکس کو یہ امید ہے کہ ان کا کاروبار کچھ پرسکون ہو جائے گا۔ شہر میں آنے کے بعد وہ زیورات، کمپیوٹرز، گیجٹس اور دیگر چیزوں کی خرید و فروخت کا کاروبار جاری رکھیں گے۔ وہ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، لیکن ایلیکس کو لگتا ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے علاوہ بالکل ٹھیک نہیں چل رہے۔ ایلیکس اس سسٹم کو بھی چیلنج کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کاروبار سے بور ہو رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ایک دن سائے بہت سارے پیسے گھر لاتا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے لاتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی سامان خریدنے اور بیچنے کی مہارت ہے۔ جب وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کون سا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا ہے، ایلیکس غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس نے خاص طور پر سائی کو یہ کہا تھا کہ اس کارڈ کا استعمال نہ کرے۔ ایلیکس کا کہنا ہے کہ سائی ان کی سیفٹی کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور وہ اسے ٹیم سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ سائی راضی ہو جاتا ہے اور سکون سے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کبھی مزے میں آتی تھی اور اب ڈارک ویب کے سربراہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب افراتفری ہے۔ کیرا نے مشورہ دیا کہ انہیں ہانگ کانگ کے تمام ATMs پر حملہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے پر وہ تقریباً $20 لاکھ مالیت کی نقدی چوری کر سکتے ہیں۔ ATMs کو ہیک کرنے کے بعد وہ ڈارک ویب کے لوگوں کے پرنٹس کے ساتھ کاغذ کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکاری اہلکاروں نے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان کا منصوبہ کامیاب ہے، حالانکہ ایک رات کیرا کہتی ہے کہ وہ ٹیم کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ ایک بار پھر وہ کہتی ہے کہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہے۔ ایلیکس کا خیال ہے کہ یہ مضحکہ خیز ہے۔ کیرا کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ زیڈ نے اسے ڈارک ویب پر ایک انڈرپاس میں ترقی دی ہے اور اس کے کیے گئے کام کی تعریف کی ہے۔ ایلیکس پھر زیڈ سے ملنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلے تو زیڈ کو یقین نہیں آیا جب تک کہ ایلیکس نے یہ نہ کہا کہ اس میں اربوں ڈالر شامل ہو سکتے ہیں۔ زیڈ متفق ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیکس زیڈ کے ساتھ ایک بڑے گودام میں ملاقات کرتا ہے۔ یہ بہت ہی ویران اور محفوظ ہے۔ زیڈ ویل چیئر پر بیٹھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ بعد میں ایسا کرتے ہیں تو وہ انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ اور دوستوں کو مار ڈالے گا۔ اس دن ملاقات کے بعد سائی ایلیکس کے فون پر ایک وائس میل بھیجتا ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والی پریشانی سے معذرت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ ٹیم کا حصہ بننے کے لیے دوسرا موقع چاہتے ہیں۔ اس نے انہیں بتا دیا کہ وہ ایلیکس اور کیرا کا انتظار ایک ہوٹل میں کر رہا ہے، تاہم کچھ نامعلوم افراد ان کے گھر پر زبردستی ریڈ کرتے ہیں اور سائی خطرے میں ہے۔ جب ایلیکس اور کیرا گھر پہنچتے ہیں تو انہیں وہ باتھ ٹب میں مردہ اور بے جان ملتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کولمبیا کے آدمی کا کام ہے جس سے وہ پیسے چرا رہے ہیں۔ اگر یہ سائی کے لیے نہ ہوتا تو ایلیکس اور کیرا مردہ ہوتے۔ اپنے دوست کی موت کے بعد ایلیکس اب بھی زیڈ کے ساتھ کام جاری رکھنے کا انتخاب کرتا ہے۔ ایلیکس کے پاس اب ایک ٹیم ہے، وہ مارکیٹ سسٹم پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کا پہلا اقدام فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کی نکالی اور فرضی طور پر قتل ہے۔ اس دن کے بعد ایلیکس کی ٹیم نے کامیابی کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ اس کے بعد ٹیم نے فوری طور پر میڈیا میں مضامین پھیلائے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیڈرل ریزرو چیئرمین کو شوٹ کر دیا گیا ہے۔ مارکیٹ ڈاؤن ہونے کے ساتھ ہی تمام دولت مند گھبرا گئے۔ تمام رقم جو ٹیم نے چرائی ہے وہ ایلیکس اور پورے ڈارک ویب کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ اسی دن منصوبہ کی کامیابی کی نفاذ کے بعد نامعلوم ایجنٹس کیرا اور ایلیکس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایجنٹس ایلیکس کو ایک خالی عمارت میں لے آتے ہیں۔ اسے آزاد کرنے سے پہلے اس کے لیپ ٹاپ اور دیگر گیجٹس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایلیکس نہیں جانتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے اس پر حملہ کیوں کیا۔ اس کے علاوہ ایلیکس کیرا کو ڈھونڈتا ہے اور لیکن اسے لاپتہ پایا گیا۔ کیرا کو ڈھونڈنے کے لیے ایلیکس اس سے ملنے کے لیے تھائی لینڈ چلا جاتا ہے جہاں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ دن گزر چکے ہیں اور ایلیکس کیرا کو ابھی تک تلاش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ ایک دن اس نے آن لائن جانے کے لیے انٹرنیٹ کیفے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے ایک جعلی کریڈٹ کارڈ کو ادائیگی کے طریقے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسے انٹرنیٹ پر معلوم ہوتا ہے کہ ریاستی ایجنٹوں کو شکست ہوئی ہے۔ ڈارک ویب زیڈ کو پکڑ لیا گیا ہے اور ریاستی ایجنٹوں نے کیرا کو قتل کر دیا تھا۔ انٹرنیٹ کیفے کا عملہ پولیس کو فون کرتا ہے کہ وہ اسے جعلی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنے پر رپورٹ کرے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیکس کو 2 سال کے لیے قید کیا گیا تھا۔ جیل کی کوٹری میں گزارے اپنے دنوں میں
وہ اپنی سادہ زندگی کو ایک ساتھ واپس لانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ فلم کے آخری سین میں 2 سال جیل گزارنے کے بعد ایلیکس بالآخر رائل پرڈن کے ذریعے رہا ہوا۔ جیل کے دروازوں پر اس کی رہائی کے دن اس کی ملاقات کیرا سے ہوئی۔ ایلیکس نے پوچھا کہ وہ وہاں کیوں ہے۔ کیرا نے آخر کار پوری کہانی بیان کی، جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ ایک FBI کے ساتھ کیے گئے ایک معاہدے کا حصہ رہی ہے، جو اسے پکڑنے کے لیے بطور ایجنٹ کام کر رہی تھی۔ آخر کار وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی میں چلے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی۔